हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो है बेसिकली वो हमारे जो नोरसेट कैंडिडेट्स हैं जो नोरसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको क्वेश्चन पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बेसिकली आज ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए है। देखो, सबसे पहले मैं जो चीज़ बताऊंगी ना, अगर आप जब भी पढ़ते हो ना, आपको सबसे पहले तो थ्योरी क्लियर नहीं है, ठीक है। तो आप सबसे पहले थ्योरी क्लियर करो, ठीक है। बेसिक से बेसिक जो चीज़ होती है ना, वो आपकी थ्योरी से स्टार्ट होती है, ठीक है। अगर आपकी थ्योरी ही क्लियर नहीं है तो आप सबसे पहले थ्योरी को क्लियर करो, ठीक है। अगर आपकी थ्योरी क्लियर हो जाती है तो आपका क्वेश्चन पे भी आपकी कमांड जो है वो अच्छी बनेगी, ठीक है। बट आपको थ्योरी क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है, चाहे आप दिन में कम से कम 200 क्वेश्चन करो या 500 क्वेश्चन करो या फिर 1000 क्वेश्चन करो, ठीक है। उस चीज़ से आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा जब तक आपकी थ्योरी क्लियर नहीं है, ठीक है। फिर जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे हम जब भी क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, जब भी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसमें फिर कहीं ना कहीं एक चीज़ आती है, ठीक है। आपको क्वेश्चन सबसे पहले ये पता होना चाहिए, जैसे ही आपको क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होता है, जैसे भी या फिर अपने आप घर पे तैयारी करते हो, प्रिपरेशन करते हो, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन जो है किस सिस्टम से है। क्योंकि बहुत सारी जो टर्म्स है हमारी जो मेडिकल लाइन में, वो सारी कई बार बहुत क्या आती है, सेम होती है। जैसे आईओपी हो गया, आईसीपी हो गया, ठीक है। तो ये वर्ड हो गया हमारा, जैसे आईओपी इंट्राओक्यूलर प्रेशर, आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर, है ना। तो ये टर्म्स क्या होगी, सेम होगी। और कई बार ये चीज़ एग्जाम्स में पूरी मतलब ना देके ये शॉर्ट्स में ही लिखते हैं, आईसीपी और आईओपी। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए जो क्वेश्चन है वो किस सिस्टम से आ रहा है, ठीक है। वो हमारा नर्वस सिस्टम से है या फिर हमारा आई वाले सिस्टम से है, ठीक है, सेंस सिस्टम से है। तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ से पता होना चाहिए कि हमारा जो क्वेश्चन है वो किस सिस्टम से है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ने से पहले सबसे पहले तो आपको ये चीज़ होना चाहिए। पहली बात मैंने आपको बताई, आपको थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको उस सिस्टम की थ्योरी क्लियर नहीं है, आपने नहीं पढ़ रखा, तो क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। पहली चीज़ तो हो गई ये। दूसरी होगी, आपको टर्म्स का ध्यान रखना है। आईओपी है, आईसीपी है, किस सिस्टम से है क्वेश्चन या फिर किस सिस्टम से क्वेश्चन नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये होगी हमारी बात सिस्टम वाली। फिर आते हैं हमारे कुछ टर्म्स ऐसी होती है एग्जाम्स में, नोरसेट में ऐसी दी जाती है, तो आपको ये पता चलेगा कि आपका क्वेश्चन कहाँ गलत होता है। वो आपको क्वेश्चन में कहाँ आपको ये चीज़ देखेंगे कि आपका कहाँ कहाँ क्वेश्चन होता है। क्योंकि ये बहुत सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो सबको बस यही रहता है कि ये क्वेश्चन आ गया, इसका ये आंसर होना चाहिए, लेकिन वो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते नहीं हैं या फिर उनको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका नहीं पता होता है। देखो, नोरसेट में प्रिपरेशन सब करके जाते हैं, सबको आता है, इक्वल आता है, लेकिन हमारी जो गलती होती है, हमारी गलती कहाँ होती है, या तो हमारा क्वेश्चन पढ़ने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, या हमने क्वेश्चन पढ़ा है वो समझ नहीं आया हमें, या फिर हमें उसकी क्वेश्चन की थ्योरी क्लियर नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ टर्म्स ऐसे बताऊंगी जो आपको क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको दिमाग में याद रखनी है कि ये जो टर्म्स है आपके क्वेश्चन पेपर में है या नहीं है, ठीक है। देखो, सबसे पहले जो आती है, आपको क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको कोई भी नहीं बताएगा। आप कोई भी ऑनलाइन आप वीडियोस चेक करेंगे, आपको ये सब चीज़ें कोई भी नहीं बताएगा कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। बेसिकली देखो, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, मैं कभी किसी की वीडियोस नहीं देखती हूँ, ठीक है। जो मैंने पढ़ा है, खुद अपनी मेहनत से पढ़ा है, खुद अपने आप क्वेश्चन पढ़ने का तरीका जो है वो मैंने खुद से ही सीखा है, और जहाँ से मैंने कोचिंग लिया मैंने वहीं से सीखा है, ठीक है। मैं कभी ऑनलाइन वीडियोस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ। बेसिकली ऑनलाइन वीडियोस में देखती थी, बट उनकी देखती थी जिसे मुझे लगता था कि उनकी वीडियोस इफेक्टिव हैं, ठीक है। क्योंकि हम स्टूडेंट लाइफ में हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, तो हम कहीं ना कहीं एक ऑनलाइन चीज़ों पे हम जाते हैं, ठीक है। आप ऑनलाइन चीज़ें वही देखो जो आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए इफेक्टिव है, ठीक है। देखो, सबसे पहले जब भी हम क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं ना, तो क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्वेश्चन की जो लाइन है वो समझ आनी चाहिए। ये बात हमेशा याद रखना, जितना लेंदी क्वेश्चन होगा उतना क्वेश्चन इजी होगा, क्योंकि उस क्वेश्चन में आपको उसी क्वेश्चन का आंसर भी मिल सकता है, ठीक है। तो हमेशा कभी भी क्वेश्चन अगर 3-4 लाइनर का है, 5-6 लाइनर का, तो कभी घबराना नहीं है, ठीक है। क्योंकि जितना क्वेश्चन लेंदी होता है उतना क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है वो बहुत ईजी आती है, ठीक है। फिर जो बात आती है हमारी, वो बात आती है हमारी कुछ टर्म्स जो क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगी। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना, और मैं ये चीज़ आपको गारंटी के साथ बता रही हूँ कि आज तक ये जो टर्म्स है या फिर आपको ऐसे क्वेश्चन पढ़ने का तरीका किसी ने आपको ऑनलाइन नहीं बताया होगा, ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहले जब भी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमको ये चीज़ों का पता होना चाहिए क्वेश्चन में आपको मोस्ट कॉमन पूछा है
या फिर लीस्ट कॉमन पूछा है? क्या पूछा है? मोस्ट कॉमन पूछा है या लीस्ट कॉमन पूछा है? ठीक है, ठीक है, ये होगी हमारी मोस्ट कॉमन और लीस्ट कॉमन। फिर आती है हमारी, उन्होंने एक्सपेक्ट पूछा है, एक्सपेक्ट पूछा है या फिर एक्सेप्ट पूछा है? ठीक है, एक्सपेक्ट पूछा है या फिर एक्सेप्ट पूछा है? ठीक है, या फिर उन्होंने साइन पूछा है या फिर सिम्टम पूछा है? क्या पूछा है? या तो साइन पूछा है या फिर सिम्टम पूछा है। ठीक है, अब साइन पूछा है और सिम्टम पूछा है, अर्ली साइन पूछा है या फिर अर्ली सिम्टम पूछा है? अर्ली साइन पूछा है या फिर अर्ली सिम्टम पूछा है या फिर अर्ली सिम्टम पूछा है या फिर अर्ली साइन पूछा है या फिर लेट पूछा है? ठीक है, अर्ली लेट इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर जो आगे हमारी फिर आती है, जैसे उन्होंने पूछा है ओनली या फिर नॉट ओनली। ठीक है, लीस्ट कॉमन या फिर मोस्ट कॉमन? ठीक है, आईओबी पूछा है या फिर आईसीपी पूछा है? ठीक है, फिर आती है हमारी, उन्होंने जैसे हमारी कुछ लैब वैल्यूज होती है, उन्होंने जैसे हमारा बीपी जो होता है कई बार एमएमएफ एसजी में आता है। अब उन्होंने क्या क्वेश्चन के जो ऑप्शन में डाला है, आपको वैल्यूज का भी ध्यान रखना है। ठीक है, आपको अगर आपको क्वेश्चन में अगर आपको मिली इक्विवेलेंट पे पूछा है क्वेश्चन और आपको उसमें दो आपको मिली इक्विवेलेंट में दे दिया या फिर आपको कुछ पर लीटर में दे दी, इन चीज़ों का भी ध्यान रख रहा है। उसने मिली लीटर में पूछा है, मिली इक्विवेलेंट में पूछा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि देखो क्वेश्चन सबको आते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन सब करके जाता है, ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जो नॉर्सेट में क्वेश्चन की जो है एग्जाम की तैयारी नहीं करके गया हो। क्वेश्चन की तैयारी सब करके जाते हैं, एग्जाम की तैयारी सब करके जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत कहाँ होता है कि आपको क्वेश्चन पढ़ने का तरीका नहीं आता। ठीक है, ये होगी, मैंने आपको कुछ टर्म्स बताई हैं, आप इन चीज़ों का ध्यान रखना। अगर आपको नहीं ध्यान याद नहीं रहती है तो आप इन चीज़ों को पढ़ लेना, एक पेपर पे आप इसको लगा लेना अपनी नोटबुक जो भी है। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ने तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से क्वेश्चन आपके गलत होते हैं, इन्हीं चीज़ों से आपके क्वेश्चन राइट होते हैं। ठीक है, फिर आती है हमारी बात, क्वेश्चन पढ़ा आपने, 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ा, नहीं समझ आया। ठीक है, दोबारा क्वेश्चन को पढ़ना है, नहीं समझ आया दोबारा पढ़ना है। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा है या फिर मैंने सुना है तभी उसको अटेम्प्ट करना है, अदरवाइज उसको अटेम्प्ट नहीं करना है। ये चीज़ मैं आपको नॉर्सेट के लिए भी बता रही हूँ और आपको घर पे बैठते अगर आप नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए इफेक्टिव है ये। ठीक है, फिर जो बात आती है हमारी, कि जैसे ही आपको क्वेश्चन को डिवाइड करना है, उसके ऑप्शंस को डिवाइड करना है, और अगर आप क्वेश्चन भी पढ़ते हैं तो क्वेश्चन को भी आपको डिवाइड करना है। क्वेश्चन को कैसे डिवाइड करना है, पहले से आपको, अगर आपको इंग्लिश में समझ नहीं आता है तो आपको हिंदी में पढ़ना है। ठीक है, अगर हिंदी में आपका मतलब नहीं समझ आता है तो आपको उसका मतलब समझना है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा तो ऑप्शन पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन को भी आपको डिवाइड करके पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन भी कोई आपको डिवाइड करके पढ़ना है। ठीक है, फिर आता है हमारा क्वेश्चन में हमेशा आपको एलिमिनेशन पैटर्न यूज करना है। एलिमिनेशन पैटर्न कैसे यूज करते हैं, अगर आपको क्वेश्चन पता है तो आपको क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं उसको 50-50 में डिवाइड करना है। 50 यानी दो क्वेश्चन आपके दो ऑप्शन आपके 50 में हो गए जो आपको बिल्कुल ही नहीं पता, 50 के दो ऑप्शन आपको 50 में चले गए जो आपको पता है, जो आपको याद है। ठीक है, 50 वाले जो है जो आपको पता ही नहीं है उनको तो आपको देखना ही नहीं है। ठीक है, फिर बात आती है हमारी जो 50 बच गई, यानी जो हमें पता है, जो आंसर हमने सुने हैं। ठीक है, अब सिर्फ आपको उन दोनों में से ही आपको आंसर चूज करना है। अगर आपको उन दोनों में से आंसर चूज करना है, वो आप कैसे करोगे, आपको जो सबसे ज्यादा लगता है ना कि ये इसका आंसर हो सकता है, तभी आपको वो आंसर उसका मार्क करना है, तभी आपको उसका राइट आंसर आपको देना है, अदरवाइज नहीं देना। अगर आपको क्वेश्चन आपने सुना ही नहीं है, आपने आंसर सुना ही नहीं है, तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी अटैम्प्ट नहीं करना है। क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से कभी भी सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, अगर हम जब भी घर पे अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो कभी भी हमारा जो सिलेक्शन होता है ना, कभी भी एक दिन में 1000 क्वेश्चन करने से, एक दिन में 2000 क्वेश्चन करने से कभी सिलेक्शन नहीं होता। ये चीज़ आप अपनी दिमाग में रखना, क्योंकि बहुत सारे जो आपके फ्रेंड्स होंगे, फ्रेंड सर्कल होगा, वो हमेशा यही चीज़ बोलते हैं, जितना क्वेश्चन करोगे आपको उतने अच्छा है। ठीक है, ऐसा नहीं है, आपको क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट करने से कुछ नहीं होता है, आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन का तरीका समझ आना चाहिए। अगर आप जैसे कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको उस क्वेश्चन का सबसे पहले तो तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने दिन में अगर 15 क्वेश्चन भी किए हैं ना, अगर आप जैसे आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आप दिन के 15 क्वेश्चन करो, लेकिन 15 क्वेश्चन को डिवाइड करने का आपको तरीका आना चाहिए, ऑप्शन को एलिमिनेट करने का तरीका आना चाहिए। हमेशा आपको जो पढ़ना है, क्वेश्चन को हमेशा आपको समझ आना चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं, मेरे पास जो बहुत सारे जो रिप्लाईज आते हैं कि मैम कमेंट्स आते हैं कि हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। क्वेश्चन गलत होने का मतलब है या तो उनको यही रहता है कि हमें जल्दी फटाफट सारे क्वेश्चन करने हैं। नहीं, क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से कुछ नहीं होता है यार। आप सबसे पहले क्या है, अपने आप को
जब भी आप क्वेश्चन करते हो ना, आपके दिमाग में कुछ चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। मोस्ट कॉमन पूछा है, लेस्ट कॉमन पूछा है, एक्सपेक्ट पूछा है, एक्सेप्ट पूछा है, नोट पूछा है, नोट ओनली पूछा है, ठीक है, मोस्ट कॉमन पूछा है, लेस्ट कॉमन पूछा है। ये सब चीज़ें है ना आपको ध्यान रखनी है। इसी चीज़ों से क्वेश्चन ठीक होता है, इन्हीं चीज़ों से क्वेश्चन गलत होता है, ठीक है। ठीक है, ये होगी बात हमारी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। तो मैं आपको सबसे पहले ये बोल देती हूँ कि आपको थ्योरी तो क्लियर होनी ही चाहिए, ठीक है, आप क्वेश्चन जब भी अटेम्प्ट करते हो, ठीक है। बाकी इस वीडियो में मैं आपको यही सब बताऊंगी। ये चीज़ मैंने आपको बहुत सोच समझ के मैंने ये वीडियो मैं चैनल पे अपलोड कर रही हूँ, ताकि आपकी जो माइनर माइनर चीज़ें होती है, जिन चीज़ों से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, आपका सिलेक्शन हो। और देखो, सबसे पहले आप पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको यही होना चाहिए कि आपको पॉजिटिव रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है, ठीक है। पॉजिटिव रहोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे, तभी आपको पढ़ने का मजा आएगा। और हमेशा ना पढ़ाई को, सिलेक्शन को हमेशा ना एक पॉजिटिव वे में लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ में वैकेंसी कम है तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। आपको सिलेक्ट होने के लिए, आपको नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए आपको हमेशा एक ही सीट चाहिए होती है, ये आपको सबको पता है ना। तो हमेशा जब भी पढ़ते हो ना, तो दिमाग में यही रखो कि मुझे तो सिर्फ एक ही सीट चाहिए सिलेक्शन के लिए। वो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ पे 1000 वैकेंसी आ रही है, 4000 वैकेंसी है, मुझे तो एक ही वैकेंसी चाहिए, मेरे लिए एक ही पोस्ट है, ठीक है। तो हमेशा ये दिमाग में आपको बात रखनी है जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो, ठीक है। देखो, अपना प्रोफेशन जो है ना, वो हमें सबसे पहले तो हमारे माइंड में पॉजिटिवनेस होनी चाहिए, ठीक है। जब भी आप और कॉन्फिडेंट होना चाहिए, जब भी आप जॉब करते हो या फिर आप कोई भी चीज़ें पढ़ते हो, या लाइफ का ये हमारे सब चीज़ रूल होती है कि आपको पॉजिटिव रहना है और कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में आपको यही सब बताऊंगी, और ये सब मैंने आपको अच्छे से बताया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, ठीक है, कमेंट करना, शेयर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। सेकंड थिंग मैं आपको बताऊंगी कि हम एक दिन लाइव सेशन रखेंगे, मैं लाइव आऊँगी। जिसको जो भी डाउट है, क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट है, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड डाउट है, या फिर उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि पढ़ना कैसे है, ठीक है, तो मैं 1 या 2 दिन में मैं आपको एक शॉर्ट्स में अपलोड कर दूँगी चैनल पे, जिस पे मैं लाइव आऊँगी। और अगर आपको कोई भी डाउट है, आप मुझे लाइव आके मुझे अपने डाउट्स आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आपको वीडियो में मैंने ये सब बताया, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है ये, आप ध्यान रखना, और ये चीज़ें आप अपनी डायरी में कहीं भी नोट कर लेना, आपको बहुत हेल्पफुल ये वीडियो होगी, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।